हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स चैप्टर के ब्रेन एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम प्यार से एपी भी बुलाते हैं, वो एक्चुअली होता है क्या? एक लिस्ट या फिर सीरीज ऑफ नंबर जिनके बीच में एक सीक्वेंस होता है या फिर बोलते कॉमन डिफरेंस होता है। ये जो अपना एपी होता है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपी का अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल चाहिए तो फिर आप कोई भी नंबर की टेबल ले लो। उसमें क्या देखोगे? फॉर एग्जांपल 2 की टेबल, तो उसमें क्या होता है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इसके पास अपने के फर्स्ट टर्म होती है, वो होती है 2 एंड बाद में 2, 4 एंड चलता रहता है। इनके बीच में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस है जो कि 2 का ही होता है। जैसे कि आप 4 माइनस 2 करोगे तो भी 2 मिलेगा, 8 माइनस 6 करोगे तो भी 2 मिलेगा। दैट मीन्स आपको कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, आई गेस आप समझ चुके हो कि एपी होती क्या आखिर। और अपने जो एपी होता है ना, ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है इनफाइनाइट एंड दूसरा होता है फाइनाइट। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ फाइनाइट की, जिसका एक एंड होता है। और जो अपना इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट एपी है ना, ये भी तीन तरीके का होता है। एक तो होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग एंड एक होता है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग की बात करें तो फिर आप कोई जगह पर जॉब करते हो एंड हर साल आपकी सैलरी 500 रुपये से बढ़ती है। एंड आप अपनी 10 सालों की सैलरीज को अगर एक लिस्ट बना के रखोगे, एक एपी बना के देखोगे ना, तो फिर वो होगी आपकी इंक्रीजिंग एपी, राइट। एंड डिक्रीजिंग एपी की बात करें तो फिर आप किसी टावर के नीचे खड़े हो जाओ एंड उसकी जो बॉटम टू टॉप अगर आप नापोगे ना उसकी ब्रेथ को, तो फिर आप देखोगे कि भाई वो डिक्रीज हो रही है। लिस्ट में रख के देख लेना। एंड कांस्टेंट एपी की बात करें तो फिर उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, वो हमेशा जीरो ही रहेगा, तभी तो वो रहेगी कांस्टेंट एपी। अभी तक तो हमने एपी को थोड़ी सिंपल भाषा में समझी थी, अब थोड़े से इसको ना नॉर्मल वे में यानी कि इसके बेसिक फॉर्म में जान लेते हैं। एपी एक्चुअली लिस्ट होती है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। जो पहला टर्म होता है वो होता है फर्स्ट टर्म एंड उसे डिनोट कर सकते हैं अपन स्मॉल a1 या फिर सिंपली स्मॉल एज के साथ। ओके, एंड जो अपना कॉमन डिफरेंस होता है ना, उसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल डी के साथ। अपने फाइनाइट एपी के अंदर कुछ ना कुछ एंड तो होगा ही ना। जो लास्ट नंबर यानी कि या फिर बोले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना, उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन के साथ। एंड जनरल फॉर्म की बात करें तो फिर आपका एपी कुछ इस तरीके से दिखेगा a1, a2, a3, a4, डॉट 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 ए एन तक, यानी कि ये चलता रहेगा, एक एंड पे ये रुक जाएगा। एंड इसी को अगर अपन थोड़ी अलग तरीके से देखें ना, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर नोट्स में देख सकते हो, फिर आप परफेक्टली आप समझ जाओगे। अब आखिर एक एपी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कैसे होता है? तो फिर अगर इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा ना, तो फिर तो इंक्रीजिंग बनेगी। एंड अगर इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा ना, तो वो बनेगी डिक्रीजिंग एपी। उसको समझने के लिए नीचे यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखे हुए, उन्हें आप देख लेना। चलो, अब तक मैंने आपको जितना समझाया ना, देखते आपको समझ में आता है या फिर नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इससे आप पॉज करके रीड कर सकते हो। इसमें सिंपली क्या बताया गया कि भाई कोई आदमी को हायर किया है, उसको कहा कि आपको एक कुएं को यानी कि एक वेल को डिग करना, ठीक है। तो आप 1 मीटर खोदोगे तब तो उसको मिलेंगे कितने रुपए? 150 रुपए। 1 मीटर खोदेगा तो फिर 150 मिलेंगे, उसके नीचे और खोदता जाएगा तो फिर हर 1 मीटर के उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। दैट मीन्स ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। वो कैसे? तो आप सॉल्यूशन देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है? a1 यानी कि फर्स्ट टर्म है वो अपनी 150 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है अपने पास? वो है आपका 50 रुपीज। फिर इसके बाद में हम लिखते हैं अपना फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला क्या है वो आप देख लीजिएगा। a प्लस डी, a प्लस 2d, ये अपना फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला में आप इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए एंड आपको मिल जाएगी आपकी एपी। 4 वैल्यूज तक आप लिख देना, उसके बाद में आप डॉट डॉट कर देना, इतना चलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट टर्म में आपका -2 एंड कॉमन डिफरेंस है 0। देखो ये आपका बनने वाला है कांस्टेंट एपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपना डिफरेंस क्या है? 0 ना, तो फिर वैल्यू पुट ऑन करके देख लो, आपको मिलेगा कांस्टेंट एपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आपको एक एपी दे रखी है एंड आपसे पूछ रहे कि भाई फर्स्ट टर्म कौन सा एंड इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म तो आप देखते ही पहचान लोगे, जो कि आपका a इक्वल्स टू 0.6। एंड कॉमन डिफरेंस निकालना तो हमें आता है ना, जो कि होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 1.7 माइनस a1 की वैल्यू जो कि है 0.6, तो आंसर आपका है 1.1। सो आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आपके सामने 4 टर्म्स दे रखा था, 4 सीरीज देख रखी, आपको पहचाना कि एपी है या फिर नहीं। इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइएगा। एंड हाँ, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ए एंथ टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि
आपको एक एपी दे रखी है, उसकी वैल्यूज दे रखी, तो फिर आपको पूछेंगे कि भाई इसका 20वीं वैल्यू या फिर इसकी कोई भी रैंडम सी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, तो फिर आप कैसे बताओगे? तो फिर आप इस फॉर्मूला की मदद से बता सकते हो। एंड ये आपका फॉर्मूला इतना हार्ड भी नहीं, बहुत ईजी। इसकी वैल्यू क्या देख लीजिएगा, फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन एंड ब्रैकेट डी। तो सिंपल सा इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपको फर्स्ट टर्म दे रखी होगी, कॉमन डिफरेंस दे रखा होगा, एंड कौन सा नंबर का फाइंड करना वो भी दे रखा होगा, कितने एन यानी कितने टर्म्स है वो भी दे रखा होगा। सिंपली आपको वैल्यू ही तो पुट ऑन करनी है। यहाँ पर हमें एक और चीज देखने को मिली, अगर आपको लास्ट टर्म ऑफ एपी दे रखी होती है ना, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल एल के साथ। फॉर्मूला तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ कि आखिर ये फॉर्मूला काम करता कैसे है। इस क्वेश्चन अपने फर्स्ट टर्म दे रखा है जो कि 9 एंड कॉमन डिफरेंस है 3 एंड अपन को फाइंड करनी है इसकी 9th टर्म। वेरी सिंपल, फॉर्मूला में पता वो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मूला पुट ऑन कर दिया एंड आंसर आपके सामने है, बहुत ईजी राइट। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके अंदर दो पार्ट्स है। इसके अंदर या तो आपके ए गिवन नहीं होगा या फिर आपकी कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं होगा, यानी कि बाकी वैल्यूज तो गिवन, बस एक वैल्यू गिवन नहीं, जिसको आपको फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अपने क्या ना है, एंथ टर्म गिवन नहीं है जिससे हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट ऑन करो, एंड अगर आपको एक चीज नहीं आती तो आपको सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास में एक इक्वेशन यानी कि दो साइड से LHS एंड RHS, उनको अपन सेपरेट करते हैं इक्वल्स टू के साइन में। अगर आपको किसी वैल्यू को दूसरे साइड में भेजना है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो फिर वहां पर जाके वो डिवाइड में बन जाएगी, एंड जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में बन जाएगी। जो वैल्यू एक साइड में माइनस में है ना, वो वहां पर जाके प्लस में बन जाएगी, एंड जो यहाँ पर प्लस में है वो वहां पर माइनस में बन जाएगी, यानी कि उनका साइन एंड वर्क डिफरेंट हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को आप देखकर आप समझ चुके होंगे आखिर ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, आई गेस। सो नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म एंड एंथ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब हम जानेंगे कि भाई आपके पास एपी है, उसका आपको ना सम करना है, यानी कि जितने भी टर्म्स है ना उन सबका एडिशन करके आपको सम निकालना होगा। तो इसका भी एक फॉर्मूला अपन के पास में वो है S इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। यानी कि अगर आपको इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, वो है S इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट an प्लस a, राइट। थोड़ा बहुत सेम ही तो है ना, तो आपको मिल जाएगा अपना एक और फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म यानी कि स्मॉल एल गिवन है, तो फिर आप इस फॉर्मूला में छोटा सा चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप ए एन की जगह एल लिख सकते हो एंड आपको सेम आंसर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसी की तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि आपके सामने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन है, जिसे हमने डिनोट किया है ए, बी एंड सी के साथ में। अगर आपको ए एंड सी गिवन है ना, एंड पता है कि बी आपका अरिथमेटिक मीन होने वाला, यानी कि वो कंसेक्यूटिव है, तो फिर सिंपल सा फॉर्मूला वो है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। कैसे ये निकला आंसर वो भी आप देख सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एपी जाने पहचान लग रही, राइट। इसके अंदर अपन को पहले क्या करना था, फाइंड आउट करना कि फर्स्ट टर्म कौन से एंड कॉमन डिफरेंस, राइट। बट इस बार अपन को सम भी निकालना होगा। इस बार हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमें याद ही है, तो फिर दोनों गिवन है, एंड कह रहे हैं कि इसके अंदर 100 टर्म्स होंगे, तो फिर हमें पता करना है कि भाई इसका सम कितना होगा। फॉर्मूला आपके पे याद है जो कि लिख देना है अपन को, ठीक है। एंड डू यू नो, अगर आपको कुछ करने का टाइम नहीं, बहुत कम टाइम बचा, तो फिर फॉर्मूला जरूर लिख दें, एंड गिवन तो लिख ही देना। आपको कम से कम 0.5 या फिर ज़्यादा 1.5 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो वैल्यूज को एक एक करके पुट ऑन कर देना, एंड आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। कैसे निकला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में पूछ लेना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या किया, जितने भी थे क्वेश्चंस वो सब नंबर रिलेटेड, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी कि इनमें थियोरिटिकल क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में ना तो क्लियरली एपी गिवन है, ना ही फर्स्ट टर्म गिवन है, ना ही कितने टर्म्स है उतना गिवन नहीं है। सो हमें सोच समझ कर एक एपी फॉर्म करनी होगी। आप लोग क्वेश्चन रीड कर लेना, अब मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या कहता है, एक क्लास के जिसमें स्कूल है उसके अंदर 1st to 12th के बच्चे, एंड 3 सेक्शन हर एक क्लास के अंदर होता है। सब लोग उतने पेड़ उगाते हैं जितने उस क्लास में वो लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 12th में हो ना, तो फिर आप 12 पेड़ उगाओगे, राइट। तो फिर हमें फाइंड आउट करना टोटल कितने पेड़ उगेंगे उस दिन, राइट। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड एपी ऐसे फॉर्म कर देंगे। देखिए आप 1 से 12 तक अपन लिख दिया, एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, एंड हमें मिल जाती है अपनी एपी।
सो एपी हमें मिल चुकी है, वो है 3 की टेबल। ध्यान से देखो तो वो एक 3 की टेबल बन रही है। फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 3 एंड अपने टोटल टर्म्स कितने हैं 12, राइट। अब करना बाकी ही क्या रह गया, बस फाइनली अपना फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला में पुट ऑन कर दो, और कुछ करना ही तो क्या है, बस फॉर्मूला पुट ऑन करो, थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए एंड आपका आंसर कंप्लीट। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ईजी चैप्टर खत्म होता है। इसके बहुत कम ही फॉर्मूला, जो कि आपको बहुत बड़ी बुक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चैप्टर आपको बहुत कम फॉर्मूलाज दे रहा है, तो फिर प्लीज इससे आप परफॉर्म कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। ये रही आपकी फॉर्मूला सीट, यानी कि सारे फॉर्मूला इसके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इसे रीड आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो कुछ करना कर लो। सो गुड बाय लेजेंड्स, इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो फिर प्लीज आप कमेंट में पूछेगा जरूर। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगला एपिसोड में।